चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी की सियासी गुणागणित पर केजरीवाल का प्रहार, कहा अगर इस बार मोदी जीते तो योगी का पत्ता होगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। बीते 3 चरणों के चुनाव में केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाए, जबकि पहले चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी असम में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही और तीसरे चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही। लेकिन अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चुनावों के लिए केजरीवाल जोर शोर से मैदान में उतर चुके हैं, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें दे रही है। अपने भाषण में केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या बीजेपी उन्हें लालू कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? इतना ही नहीं, बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ये भी बताने लगे कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आगे क्या होगा। उन्होंने अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। केजरीवाल को अपना और अपनी पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी क्या करेगी इस बात का उन्हें पूरा ज्ञान है। उन्होंने चुनावी नतीजों का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आकलन है कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही, इनकी सीट सभी जगह कम हो रही, सट्टा बाजार भी 220 से 230 के बीच सीट बता रहा है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आप सरकार का हिस्सा हो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, दिल्ली का LG दिल्ली का ही हो, अभी गुजरात का है। बार बार इस्तीफा देने की बात करने वाले और किसी भी पद का लालच ना होने का दावा करने वाले केजरीवाल ने जेल से निकलते ही कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं है। मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर झुग्गियों में काम किया, पहली बार सीएम बनाया तो उसूलों के लिए 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। आज चपरासी की नौकरी भी कोई नहीं छोड़ता। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कोई सम्मानित शख्स इस जमानत को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं मनोज तिवारी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत के फैसले के बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं, चुनावी दम भर रहे हैं, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच केजरीवाल को ये भी याद रखना होगा कि 2 जून को उन्हें फिर से सलाखों के पीछे जाना होगा। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए केवल 12 दिन और फिर पंजाब के लिए 7 दिन मिलेंगे। जाहिर है अगले कुछ दिन केजरीवाल पूरी तरह चुनाव प्रचार मोड में रहेंगे, क्योंकि 2 तारीख को उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। इसलिए चुनाव प्रचार से पहले आज अरविंद केजरीवाल बजरंगबली की शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। अब देखना यह है कि अरविंद का चुनाव प्रचार में उतरना 4 जून को क्या कमाल दिखा पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।